22 जुलाई 1991 को ट्रेसी एडवर्ड्स को नहीं पता था कि वह अमेरिका के सबसे कुख्यात सीरियल किलर में से एक जेफरी डहमर से मिलने जा रहा है। उस दिन मिलवॉकी की सड़कों पर चलते समय डहमर ने ट्रेसी से संपर्क किया। उसने ट्रेसी को अपने अपार्टमेंट में कुछ तस्वीरें लेने और थोड़ा समय बिताने के लिए कुछ पैसे देने की पेशकश की। ट्रेसी को यह प्रस्ताव थोड़ा संदेहास्पद लगा, लेकिन पैसे के लालच में वह राजी हो गया, यह जाने बिना कि यह निर्णय उसके लिए एक भयानक अनुभव बनने वाला था। जब ट्रेसी डहमर के अपार्टमेंट में पहुंचा तो उसने अंदर की स्थिति को थोड़ा अजीब पाया। अपार्टमेंट में अजीब सी गंध आ रही थी और जगह जगह पर खोपड़ियां और विचलित करने वाली चीजें रखी हुई थी। डहमर ने उसे ड्रिंक ऑफर की जिसमें उसने नशा करने वाली दवाई मिला रखी थी, लेकिन ट्रेसी ने सावधानी बरतते हुए उस ड्रिंक को ज्यादा नहीं पिया। कुछ देर बाद डहमर का असली इरादा सामने आने लगा। उसने ट्रेसी को धमकाना शुरू किया और हथकड़ी लगाने की कोशिश की। ट्रेसी को इस समय अपने जीवन का डर सताने लगा, लेकिन उसने साहस बनाए रखा और दिमाग से काम लिया। जैसे ही उसे मौका मिला, वह अपनी जान बचाने के लिए अपार्टमेंट से भाग निकला। उसकी हालत देखकर राहगीरों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तुरंत डहमर के अपार्टमेंट में जाकर छानबीन की। अंदर उन्होंने जो देखा वह बेहद भयावह था। कई शवों के टुकड़े, खोपड़ियां और अन्य विचलित करने वाले सबूत मिले। लेकिन आखिर कौन था यह जेफरी डहमर? जेफरी का जन्म 1960 में हुआ था। उसके बचपन से ही उसमें असामान्य व्यवहार देखने को मिला। उसे जानवरों के शवों में दिलचस्पी थी और वह अक्सर जानवरों के अंगों को इकट्ठा करता था। किशोरावस्था में वह अकेला महसूस करता था और उसे लोगों के साथ जुड़ने में परेशानी होती थी। उसके माता-पिता के तलाक और घर में अशांति के कारण उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती गई। डहमर का पहला शिकार एक 18 वर्षीय लड़का था, जिसे उसने अपने घर बुलाकर मारा और बाद में उसके शरीर के टुकड़े कर दिए। इसके बाद वह धीरे धीरे और अधिक हिंसक और गंभीर अपराधों की ओर बढ़ता गया। डहमर का तरीका यह था कि वह अपने शिकार को शराब पिलाकर या नशीली दवाइयां देकर बेहोश कर देता, फिर उन्हें मारकर उनके शवों के साथ अमानवीय व्यवहार करता था। डहमर न केवल अपने पीड़ितों की हत्या करता था, बल्कि उनके शरीर के अंगों को भी रखता था। उसने कई पीड़ितों के कंकालों और खोपड़ी को अपने घर में सजावट के रूप में रखा था। वह शरीर के कुछ अंगों को फ्रीज में भी रखता था और उन पर भयानक प्रयोग करता था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उसने अपने कुछ शिकारों का मांस भी खाया था, जिससे उसे कैनिबल का टैग मिला। 1991 में जब एक युवक उसके घर से भागने में कामयाब हुआ, तो पुलिस ने उसके अपार्टमेंट में जांच की। वहां उन्हें कई शवों के टुकड़े, खोपड़ियां और अन्य विचलित करने वाली चीजें मिली। पुलिस को यह देखकर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक इंसान इतने अमानवीय और घृणित काम कर सकता है। उसने 1978 से 1991 तक 17 युवा पुरुषों और किशोरों की हत्या की। उसके अपराधों में सिर्फ हत्या ही नहीं, बल्कि उसके बाद भी कई भयानक चीजें शामिल थीं, जैसे मृत शरीर के टुकड़े करना, उन पर अमानवीय प्रयोग करना और यहां तक कि उनके शरीर के अंगों को खाना। डहमर को कई मामलों में दोषी ठहराया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 1994 में जेल में एक साथी कैदी ने उसकी हत्या कर दी। जेफरी डहमर का मामला आज भी लोगों के दिमाग में एक डरावने अपराध के रूप में बसा हुआ है।